मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिक आइडेंटिटी का कुछ वैल्यू बता रहा हूँ, जैसे साइन कॉस टेन, ये सब की वैल्यू निकालने में सब बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, कैसे निकाले ये कुछ नहीं। तो मैं वेरी इजी ट्रिक कुछ बता रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना। 0 1 2 3 4, जो ये 4 आया ना लास्ट में, देखो 5 नंबर होगा, जो ये 4 लास्ट में, 4 से सब में डिवाइड दो। 4 से सब नंबर में क्या करने का, डिवाइड देने का, पाँचों नंबर में दो। डिवाइड देने के बाद ये पांचों नंबर को किस में लेना है, रूट में लो। रूट में लेने के बाद, और ये सबसे बड़ी बात ये है, किसी नंबर को जीरो में डिवाइड दोगे तो आंसर आता है जीरो, और किसी नंबर को जीरो से डिवाइड दोगे इसका आंसर आता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत, मतलब ये वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ऐसा आता है। तो जान जाओ। अब देख, कभी भी, अब क्या मैं बोला पहले, नंबर का जीरो में डिवाइड दोगे आंसर क्या आएगा, जीरो, और रूट में जीरो होता नहीं है, डायरेक्ट आता है, रूट के बाहर आता है, तो लिखने का है रूट जीरो। 1/4, और रूट में कब 1 होता है ना तो डायरेक्टली और जानते हो कि रूट में 1 होता है तो इसका मतलब नहीं है, जो रूट में 1 है तो डायरेक्टली 1 लिख सकते हो। और रूट में देखो 4 है, तो 4 है तो रूट के बाहर कितना आएगा, 2 आएगा। और रूट में देखो 2/4 है तो कट सकता है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना होता है 4। तो रूट में बोलता है 1 होता है तो मतलब डायरेक्ट 1 लिख सकते हो आप। रूट 2 है तो रूट 2 को तो बाहर आप निकाल नहीं सकते हो, तो इसको रूट 2 लिख दो। और 3/4 है, अब ये कटने लायक ही नहीं कट सकता है। बाकी रूट 3 है तो रूट 3 को रूट 3 लिखो, और 4 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, किस फॉर्म में, 2 के फॉर्म में। और देखो अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में नंबर सेम है तो कैंसिल करो, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। और रूट में 1 होता है तो इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, 1 लिखते हैं। और जो भी ये सब करने से, ये सब ट्रिक करने से जो भी आंसर आया, ये किसका है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, साइन 45 की 1/√2 होती है, साइन 60 की √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसको लिखोगे कहाँ है, इधर साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू हाफ, साइन 45 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब जो साइन में लिखे हो ना, जहाँ 90 दिया है, 90 की इधर से उल्टा लिखो, 90 की इधर से उल्टा लिखो तो किसकी वैल्यू मिलेगी आपको मालूम है, कॉस थीटा की वैल्यू मिलेगी। और आप चेक कर लेना जाके, देखो उल्टा वाला लिखने के लिए, मतलब जहाँ ये 0 है इधर स्टार्ट हुआ है 0 से, अब मैं बोला उल्टा मतलब 1 से लिखो, तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब जानते हो कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ध्यान से देखो, साइन tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अब देखो साइन थीटा भी दिया है, कॉस थीटा भी वैल्यू दिया है, तो tan थीटा निकल जाएगा, निकल जाएगा। देखो कैसे निकलता है, ध्यान से देखो पहले क्या मैं बोल रहा हूँ। ये tan थीटा दिया है, देखो tan थीटा लिखने फॉर्मूला में वैल्यू में पुट कर रहा हूँ, वैल्यू ध्यान से देखना कैसे क्या कर रहे हैं कि tan थीटा, नहीं तो ध्यान नहीं दोगे तो जादू हो जाएगा। बोले सर जादू करे, जादू कोई होता ही नहीं है, कोई कर नहीं सकता है, जो रूल है ये रूल के तरीके जाते हैं। आप लोग ध्यान नहीं देते तो इसलिए लगता है कि सर कैसे कर दिए, समझ नहीं आ रहा है। पहले ध्यान दो, फोकस करो कि जो मैं बता रहा हूँ। देखो tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। tan थीटा लिखा इक्वल टू साइन थीटा, देखो क्या दिया है, 0 डिग्री का बात हो रहा है, पहले साइन 0 डिग्री देखे तो साइन 0 पे क्या दिया है, साइन 0 डिग्री पे 0 दिया है, अपॉन कॉस का 0 का दिया है 1 दिया है। अब मैं तुमको पहले ही बता चुका, किसी भी नंबर का 0 में डिवाइड देखो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। तो tan थीटा 0 की वैल्यू 0 होती है। अब देखो इस फिर फॉर्मूले में पुट करो अब किसको, tan 30 का। अब tan 30 का तो नहीं पुट कर सकते हो क्योंकि तुमको tan 30 का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो साइन 30 का वैल्यू दिया होगा, देख लो ये इसमें देखो टेबल में देखो ध्यान से, दिया है कि नहीं साइन 30 दिया है ना, तो देखो क्या दिया है 1/2, और cos 30 भी दिया होगा, फिक्स दिया होगा, नहीं दिया होगा tan निकल ही नहीं सकता है। तो कितना दिया है, √3/2 दिया है। और जानते हो नंबर 2 सेम दिखता होगा, इसमें डिवाइड में नंबर 2 सेम दिखता होगा, क्या दिख रहा है 2 2 सेम दिख रहा है, ठीक है काट दो, बचा क्या 1/√3, ये tan 30 की वैल्यू 1/√3 है। और देखो अब tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन क्या होता है, कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा दिया होगा 45 का दिया ही होगा, देखो 1/√2 और कॉस का भी 1/√2, और दोनों नंबर सेम है और डिवाइड हुआ तो बच्चे क्या 1, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1। और देखो tan 60 की वैल्यू फिर निकालो फॉर्मूले से, √3/2 अपॉन 1/2। और देखो कुछ नंबर सेम दिखता होगा 2 2, क्या बचा √3 अपॉन 1 बचेगा। आप बोलेंगे वो √3/1 बचा, अब इसको लिखना चाहिए, मैं बोलता हूँ खाली √3 लिखो,
ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि किसी के भी डिवाइड में 1 होता है तो इसका मतलब कुछ नहीं होता है, जो ऊपर है यही आएगा। आप कभी भी डिवाइड देखे तो देखना कि 1 से कभी किसी में डिवाइड दे रहे हो, क्या आंसर है? जो ऊपर रहेगा यही आंसर रहेगा। तो √3 बचा है ना, तो √3 लिख दो। और देखो अब 10 किसका बचा है? 10 90 की वैल्यू बची है ना, देखो 10 90 की वैल्यू भी निकल जाएगा। साइन थीटा देखो, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो कॉस 90 की वैल्यू कितना होगी? 0। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, 0 का किसी भी नंबर में डिवाइड दोगे तो क्या आता है? इन्फिनिटी, जो कि जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते। इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, ऐसा बहुत कितना अनगिनत नंबर है जो कि आप गिन नहीं सकते हो। तो क्या आता है? इन्फिनिटी। इसका सिंबल होता है, जैसा आप सीधा 8 लिखते हो ना, इसको उल्टा कर दो, बस ये क्या है? इन्फिनिटी का सिंबल है। न तो इसको इन्फिनिटी न लिख के ये भी लिख सकते हो, नॉन डिफाइंड। यही आपका ट्रिक है।